दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी थी कि कैसे ईरान जो है बड़ी तैयारियों में लगा हुआ है, अपना ही नाटो बनाने जा रहा है, जहां तमाम मुस्लिम देशों से संपर्क साधा जा रहा है, जहां ये ईरानी संसद में फैसला लिया जाने वाला है कि कैसे इराक हो, चाहे सीरिया हो, ओमान हो, ये तमाम मुस्लिम देश किस तरीके से अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जहां अपनी एक सेना तैयार की जाएगी। ठीक नाटो की तरह अगर किसी के ऊपर जुल्म हुआ तो वो तमाम देश उसकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाएंगे। इसके लिए ईरान ने अपने कदम बनाना शुरू कर दिए हैं, जहां बीते कुछ दिन पहले ईरान की सऊदी अरब से, चाहे कतर हो, चाहे इराक, ओमान, सीरिया, लेबनान और तमाम लोगों से मुलाकात का सिलसिला इस जद्दोजहद को लेकर के तेज हो गया है। तो वहीं जब ईरान द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो ईरान को बड़ा झटका यूरोपियन संघ द्वारा लगा है, जहां ईरान के ऊपर बैन लगा दिया गया है। तमाम बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। एक एक कर ये तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा, जहां आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ईरान पर बैन लगाया गया है, जहां यूरोपियन यूनियन ने सोमवार को 7 अफराद और 7 तंजीमों पर बैन लगाने पर इत्तेफाक किया है, जिनमें ईरान एयरलाइंस भी शामिल है। इसकी वजह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रूस के मुंतकिल करने से ताल्लुकात है। इस फहरिस्त में साहा एयरलाइंस भी शामिल है और महन एयर भी शामिल की गई है। साथ साथ ईरान के नायाब वजीर दिफा सैयद हमजे गलंदारी को भी नाम शामिल है। गुज़िश्ता महीने अमेरिका ने इत्तला दी थी कि उसने अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हुए बताया कि रूस को यूक्रेन की जंग के लिए ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें मिली हैं। वाशिंगटन ने फौरन उन जहाज़ों और कंपनियों पर पाबंदी आयद की जिनके मुतालिक कहा गया कि वो असले और मुंतकली में शामिल हैं। अमेरिकी इल्ज़ामात के बाद ईरान के सदर मसूद पिज़ेशकियान ने यह साफ तौर पर कहा है कि उनकी हुकूमत के अगस्त के इक़्तिदार में आने के बाद से रूस को कोई असला मुंतकिल नहीं किया गया था, पर यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों में ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के आला अफराद और ईरान एयरक्राफ्ट पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी शामिल कर दिए गए। इन पाबंदियों में अफराद के असासों को मुंतज़िद करना और यूरोपियन यूनियन में सफर पर पाबंदी शामिल की गई है, जिसका बेहद अफसोस किया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि ईरान की इराक, ओमान, यमन से मुलाकात हुई है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने सोमवार को मस्कट में यमन की ईरानी समर्थित हूती मिलिशिया के एक आला अहलकार मोहम्मद अब्दुल सलाम से मुलाकात की। उनके दफ्तर के मुताबिक वज़ारत खारजा ने अरगाची के दौरे ओमान के दौरान वाली बातचीत की तस्वीर जारी की है। ये अरगाची के इलाकाई सफरी दौरों में एक और सियासी मुलाकात थी। तस्वीर के नीचे दिए गए तफसील के मुताबिक अरगाची ने यमन नेशनल सॉल्वेंट गवर्नमेंट के तर्जुमान और चीफ मुज़ाकरात मोहम्मद अब्दुल सलाम से मुलाकात और तबादला ख्याल किया है, जहां 1 अक्टूबर को ईरान से 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई, जिसे ईरान ने इलाके में तेहरान मुत्तहिद मकामी रहनुमाओं और इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉपर्स के एक जनरल की हलाकत का बदला बताया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, तो वहीं यमन के हूती, फिलिस्तीनी, हमास और हिजबुल्लाह मिलकर ईरान के मजम्मत मुहज़्ज़ज़ का हिस्सा बनाते हैं जो इजराइल के खिलाफ है। गुज़िश्ता हफ्ते में अरगाची ने कतर, सऊदी अरब का भी दौरा किया था, जहां पर बेशतर मुज़ाकरात लेबनान और गज़ा में जंगबंदी के क़याम और इस तनाज़े को पूरे इलाके में फैलाने से रोकने के तरीकों पर मबनी थे। जहां रविवार को अरगाची ने दोबारा कहा कि ईरान जंगी हालात के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। वही ईरान के वजीर खारजा
अब्बास अरगाची का कहना है कि सियासत और डिप्लोमेसी मौजूदा हालात में पूरी तरह सरगर्म है ताकि इलाके के तमाम ममालिक और आलमी तंजीमों की सलाहियत के मुतरिक किया जा सके और जायोनी निज़ाम की ख़तरनाक धमकियों का मुकाबला किया जा सके, जो कि मैंने पहले बताया कि ईरान अपना नाटो बनाने जा रहा है, जो पूरे इलाके में अमन, इस्तेकाम और सलामती के लिए ख़तरा है। अरगाची ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सोमवार को ये साफ तौर पर लिखा कि अक़लिमी ममालिक के दौरे तीसरे मरहले में बगदाद को पहला मंजिल बनाया, जहां मैंने इराकी सदर अब्दुल लतीफ़ रशीद, वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी और वज़ीर ख़ारजा फ़ुआद हुसैन से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने पिछले 2 इलाकाई दौरों का एक मजमूई जायज़ा पेश किया है। इस इलाके की ख़ास और ख़तरनाक सूरत हाल जो जायोनी अफवाज की फ़ौजी मुहिम और लेबनान के ख़िलाफ़ जंगी जराइम और गज़ा के रिहायशियों के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी से पैदा हुई है, उस पर तबादला ख्याल किया। अरगाची ने ईरान के इलाकाई सलामती और इस्तेकाम के रवैये की तफसील भी बयान की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मशरिक़ वुस्ता की सलामती की सूरत हाल को और बिगड़ने से रोकने के लिए जायोनी निज़ाम की जंगी मशीन को फौरन रोकना ज़रूरी है, जिसमें सबको साथ मिल करके एक साथ आना होगा। अपने मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने इलाकाई ममालिक और दुनिया के दरमियान एक मुश्तरका फ़हम की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि जायोनी जंगी जराइम को फ़ौरन रोका जा सके। इसी के साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगाची और उनके ओमानी हम मनसब ने इलाकाई सूरत हाल, ख़ास तौर पर गज़ा पट्टी में हो रही नस्ल कुशी जैसे जंग को ख़त्म करने के मुद्दे पर गुफ्तगू। अरगाची जो बगदाद में इराकी अहलकारों से मुलाकात के लिए गए थे, रविवार शाम बगदाद से मस्कट रवाना हुए, मस्कट से ओमान और ओमान में ही यमन से मुलाकात। इसने यकीनन खलबली मचाई है दोस्तों। अपने इलाकाई दौरे के हिस्सों के तौर पर ईरानी आला सियासतदान सोमवार को ओमान की दारुल हुकूमत पहुंचे। अरब मुल्क पहुंचने के कुछ ही देर बाद अरगाची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसैदी से मुलाकात की। ओमान के दौरे से पहले अरगाची ने इराक, लेबनान, शाम को सऊदी अरब और कतर का दौरा किया था, जिसने यकीनन खलबली मचाई है और साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि ईरान हर एक कदम को फूक फूक करके बढ़ा रहा है, जहां साफ तौर पर ईरान ने यह तमाम अरब ममालिक से कहा है कि आज गाज़ा है, कल लेबनान होगा, कल आपकी भी बारी हो सकती है, फिर ईरान भी आ सकता है। इजराइल पूरे अरब के लिए खतरा बन चुका है और इसे रोकने के लिए सबको एक साथ आने की ज़रूरत है और एक ऐसी ह्यूमन चेन बनाने की ज़रूरत है कि अगर किसी के ऊपर इजराइल द्वारा या अमेरिका द्वारा ऐसा हमला किया जाता है तो सारे एक साथ आकर के उनके इस कत्लेआम को, उस नरसंहार को रोकने का कदम उठाएं। और जब ईरान द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है खलबली भी मचनी है, बैन भी लगना है। और इसी में यूरोपियन संघ ने अपना खुल करके चेहरा दिखा दिया है ईरान के ऊपर बैन लगा करके, जहां यूरोपियन संघ इतने दिनों में इजराइल के कत्लेआम को लेकर के बैन नहीं लगा पाया, जो कई सारे सवाल खड़े करता है।